अब्बू ने भी मांगा है, मेरे अब्बू ने बोला पैसे ले लो, हमें दे दो। हाँ हमें दे दो, बोले नहीं देंगे। शादी इसकी करती थी या वो जो बच्चा था बेटा? पूरा खानदान सब। इसके चाचे ने ना इसके हाथ तोड़े और वो वहाँ पर सोते थे, पेड़ के नीचे सुला देते थे। सुबह 5 बजे के टाइम यहाँ पर है। तो आप जब उसको देखते थे तो क्या आपके जहन में आता था? मैं बोलता वो ना गाँव चला जाए, कभी कोई काम बड़ा हो जाए, काम करे, अमीर हो जाए। अच्छा, इंशाअल्लाह। उसे कई कई दिन वॉशरूम में बंद कर दिया जाता था। कई दिन भूखा प्यासा रखने के बाद कुत्ते के साथ एक ही प्लेट में खाना डालकर दिया जाता था। उसके पेट में मुक्के और टांगे मारी जाती थीं। उसे जंजीरों से बांधकर उठा उठा कर जमीन पर पटका जाता था। किस तरह से लगे हैं सारे जख्म? जलाया था। तुम मामूली बंदे ना कार नहीं नहीं, बच्ची नहीं जाएगी। बच्ची का डर तो निकालना है, सारी जिंदगी डरती रहेगी वो इस तरह के दरिंदों से। क्योंकि एमएनए रहे हैं तो इसलिए बहुत गुरूर और तकब्बुर है, बहुत ताकत है। तुम ये वो खाने के लिए देते थे या नहीं देते थे? कुत्ते को दे देते थे, मुझे नहीं देते थे। कुत्ते को दे देते थे, तुम्हें क्यों नहीं देते थे? कहते हैं कि पेट ये काम नहीं करे। कराची से भी टीम सरेआम ने एक ऐसी ही मासूम घरेलू मुलाजिमा को बाजियाब करवाया था जिसे मामूली गलतियों पर मारा, काटा और जलाया तक जाता था। मैं आपको बहुत दफा टीवी में देखती हूँ। तो फिर मुझे उनके सामने झूठा क्यों कह रही थी तुम? तो मुझे उनके सामने डर लग रहा था अंकल, इस वजह से। अब मेरी ब्रेव बेटी बन जाना आपने, ठीक है? और आपकी अम्मी अब्बू क्या करते हैं? मेरी अम्मी अब्बू काम करते हैं। काम करते हैं? मेरी अम्मी की तबीयत खराब है, अंकल में सुराख के ना मैं उनके लिए पैसे कमाने आई थी। लाहौर और इस्लामाबाद से भी टीम सरेआम ने 2 ऐसे कम उम्र घरेलू मुलाजिमों को बाजियाब करवाया था जिनके जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जिस पर उन्हें मुलाजिम रखने वाले दरिंदों ने तशद्दुद न किया हो। उनके जिस्म के हर हिस्से पर मारने, काटने और जलाने के निशानात मौजूद थे। कराची से भी टीम सरेआम ने एक ऐसी बच्ची को बाजियाब करवाया था जिसे उसकी सौतेली माँ तशद्दुद और बर्बरियत का निशाना बनाती थी। जवाब नहीं देती क्या? तो हाथ लगा लूं, जान से मार दूंगी तो भी नहीं बोलेगी। कर बच गए, मैंने टांगे तक जला देती मैं। ये यहाँ पे भी जलाया है? ये जलाया? पता नहीं, अंधेरा था, मुझे नहीं पता कहाँ मेरा। डरना नहीं मेरा बेटा, आ जाओ। शाबाश। मेरी बच्ची, आपकी बच्ची होती तो ये जुल्म ना करती आप इसके साथ। मेरी बात आप तो शर्म करें बोलते हुए यार, थोड़ी सी हया करें आप। मतलब ये है कि आपके सामने एक सौतेली माँ बच्ची को जला रही है और अब तुम जाके तुम्हारी गैरत। आ जाओ मेरा बेटा, आ जाओ। एक्शन लिया उन लोगों ने, बाकी यहाँ किसी की हिम्मत नहीं थी इनकी एक्शन लेने की। जुल्म के इंतहा हो गई। अब कहाँ जाना है आपको? आपके ज़हन में क्या है? जहाँ आप लेके घरेलू मुलाजिम रखने वाले या फिर सौतेले लोग तशद्दुद का निशाना बनाएं तो और बात, लेकिन आज का सरेआम का प्रोग्राम इस एतबार से हैरत अंगेज है कि जिन 2 नन्हे और मासूम बच्चों पर तशद्दुद की खबर हमें मिली थी उनमें से एक बच्चे को उसके सगे माँ बाप लोहे की जंजीरों से बांध कर रखते थे और दूसरे बच्चे को उसकी सगी दादी और चचा न सिर्फ जानवरों की तरह बांध कर रखते बल्कि वो उनके तशद्दुद से हर वक्त लहू लुहान रहता था।
हमें यकीन नहीं आ रहा था कि हम तक पहुंचने वाली ये दोनों खबरें दुरुस्त हो सकती हैं, लेकिन चूंकि ये दो मासूम बच्चों की जिंदगियों का सवाल था, सो हमने इन दोनों खबरों की तस्दीक करने का फैसला किया। एक बच्चा 8 साला अताउर रहमान था, जिसका ताल्लुक कराची के इलाके सुरजानी से था, जबकि दूसरा बच्चा 4 साला अफान था, जो कराची के इलाके महमूदाबाद में था। दोनों बच्चों को बाजियाब करवाने से पहले हमारे पास उन बच्चों को बांधने या उन पर तशद्दुद के सबूत होना जरूरी थे, ताकि हम इस कार्रवाई में सिंध की चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी को भी शामिल होने की दरखास्त कर सकें। हमने अपनी खवातीन नुमाइंदगान और मोहल्ले की खवातीन की मदद से कई दिनों की कोशिश के बाद इन दोनों बच्चों के घरों तक रसाई हासिल की और इन बच्चों की हालत की जो खुफिया वीडियोस हमने रिकॉर्ड की, वो दिल दहला देने वाली थी। टीम सरेआम की नुमाइंदा मोहल्ले की खातून के साथ सुरजानी टाउन में अताउर रहमान के घर गईं तो 8 साला मासूम बच्चा लोहे की जंजीर से बंधा एक कोने में चुपचाप बैठा था। मोहल्ले की खवातीन पहले भी इस बच्चे पर होने वाले जुल्म के हवाले से इस पर जुल्म करने वाली खातून से बाज पुर्स कर चुकी थी, लेकिन ये लड़ाका खातून आगे से बदतमीजी करके उन्हें चुप करवा देती थी। इस बार भी जब इन खवातीन ने सवाल किया कि तुमने इस बच्चे को लोहे की जंजीर से क्यों बांध रखा है, तो इसका एक ही जवाब था कि मेरा दिमाग खराब मत करो। तो इसको चेन से क्यों बांधा हुआ है? तो चुप तो बैठा हुआ है। तो पेशाब कर रहा है नहीं है? ये क्या हुआ? ये तो कहीं पर भी नहीं जाएगा। ताला क्यों लगाया हुआ तुमने? अभी तो तुम्हारे सामने बैठा हुआ है। आप लोग हमारा दिमाग खराब नहीं करो यार। मैं ये पूछ रही हूँ, ताला क्यों लगाया हुआ आपने? बच्चा बैठा हुआ तो है। खराब नहीं करो यार, हमारा दिमाग खराब है या क्या? इन खवातीन ने पूछा कि बाकी बच्चों को तो आपने आजाद छोड़ रखा है, सिर्फ इसी बच्चे को जंजीर से क्यों बांधा है? तो इसका कहना था कि ये पतीले से चीजें खा जाता है। तो तुमने बांधा था क्यों? इसी को ही बांधा हुआ और तो किसी को नहीं बांधा हुआ। देखो वो बच्चा भी तो खेल रहा है, मकसद कहने का देखो ये बच्चा भी खेल रहा है। आपने उसको भी तो छोड़ा है ना, उसको भी छोड़ दो। ये छोड़ दो, ये चले गए वो पतीले से साले में हाथ से निकाला, वो सारा गंदा। इसकी सेहत तो देखो, किसी को कैसे खाते गंदा हाथ से। खातूने खाना का बार बार यही कहना था कि मेरा दिमाग खराब मत करो, मेरा ब्लड प्रेशर हाई है। यानी अगर इसका ब्लड प्रेशर हाई है तो इसमें इस बच्चे का क्या कसूर है कि उसे लोहे की जंजीर से बांध कर रखा जाए? इसकी आंख लाल क्यों हो रही है? देखो कितनी आंख लाल हो रही है। यार तो हमारा दिमाग खराब नहीं करो, हम क्या बोलते? दो हम दिमाग खराब नहीं कर रहे। याद ज्यादा बच्चे मेरे बस नहीं करो, बस तो आप दिमाग खराब है, बस आप ही हमारा दिमाग खराब है। आज इस बच्चे के साथ मसला है, हमारा बीपी का मसला है, बस आप इस बच्चे के साथ गलत कर रही। मोहल्लेदार खातून ने इस औरत को ये पेशकश की कि अगर ये बच्चा आपको तंग करता है तो आप इसे मेरे घर भिजवा दें, मैं इसका ख्याल रखूंगी। इस पर भी इस औरत की हट धर्मी थी कि नहीं, मैं इसे यहीं रखूंगी और बांध कर रखूंगी। अच्छा ये आपको तंग करता है ना, तो सारा दिन मेरे घर पे भेज दिया करो। किसी के नहीं भेजे, यहाँ बैठेंगे, हमारा बेटा यहाँ बैठेंगे, इसी के घर में। तो मेरी बहन, मेरी बड़ी बहन, आप इसको चैन से तो बोलो। किसी के नहीं भेजा, हमारा घर है, हमारा बेटा है। औरत का कहना था कि अगर बच्चे को खुला छोड़ दें तो ये बाहर खेलता है और कचरा खाता है, जिस पर मोहल्लेदार खातून ने कहा कि हमने तो कभी इसे कचरा खाते नहीं देखा, और वाकई अगर बच्चा ऐसा करता भी था तो दुनिया भर के बच्चों में इस तरह की आदत होती हैं। इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि इन्हें लोहे की जंजीरों से बांध कर रखा जाए। तो आपके घर में कहते बाहर तो खेलते हैं ना, बाहर खेलने बाहर तो कहते ये कचरे खाते। हाय हाय, बाहर खाएगा? अरे नहीं खाता, कचरा मेरी सीढ़ी पे बैठा रहता है बाहर। ये तो खेलता भी नहीं, ये तो खेलता भी नहीं है। मेरा भाई ने हमने देख लिया, सारा कचरा खाते हुए ने भी बोला आपके बच्चा कचरे खाते। मोहल्ले वालों का दावा था कि ये मासूम बच्चा इस औरत का नहीं बल्कि इसकी देवरानी का है, और जब इससे ये कहा गया कि ये तुम्हारा नहीं तुम्हारी देवरानी का बेटा है, तो भी इस औरत ने इनकार नहीं किया। इस बच्चे के साथ आप जुल्म नहीं कर सकती हैं। मेरा बेटा है, हम जाने मेरा बेटा जाने। आपका बेटा नहीं है, ये आपका बेटा नहीं है, आपकी देवरानी का बेटा है। बस इस तरह की सूरत हाल हमें आज से पहले कभी दरपेश नहीं आई थी।
इस औरत के पास बच्चे को जंजीरों से बांध कर रखने की कोई वजह नहीं थी, सिवाय इसके कि इस औरत के बकौल बच्चा शरारतें करता था जो दुनिया का हर दूसरा बच्चा करता है, और ये कि इस औरत का ब्लड प्रेशर हाई रहता था और मिजाज सड़ा हुआ था। मासूम बच्चे अताउर रहमान के बदतर हालात को खुफिया कैमरे पर बतौर सबूत रिकॉर्ड करने के बाद हमने महमूदाबाद में मौजूद 4 साला अफ़ान की रिकॉर्डिंग का फैसला किया, ताकि सबूत हाथ आने के बाद सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी के हमरा इन बच्चों को बाजियाब करवा सकें। 4 साला अफ़ान की जो वीडियोस अहले मोहल्ला ने हमें रिकॉर्ड करके भिजवाई, उन वीडियोस ने हमारे पैरों तले से जमीन निकाल दी थी। एक वीडियो में इस नन्हे मासूम को गले में रस्सी डालकर बांधा गया था। बाकी वीडियोस में भी ये बेहाल, गलाजत में लिथड़ा हुआ और फटे पुराने कपड़े पहने हुए देखा जा सकता था। दो वीडियोस में इसके सर और कान पर लगे जख्म और इन जख्मों से बहता हुआ खून भी बाआसानी देखा जा सकता था। हमारे पास 8 साला अताउर रहमान को लोहे की जंजीर से बांधने और 4 साला अफ़ान को गले से रस्सी के जरिए बांधने की वीडियोस आई, तो हमने सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी से राब्ता किया, इसलिए कि इन बच्चों को बाजियाब करवाने के बाद एक शेल्टर की भी जरूरत थी। हमें बहुत खुशी है कि सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने बगैर कोई लम्हा जाया किए दोनों इलाकों में अपने मुतल्लिका अफसरान और टीमें इन बच्चों को बाजियाब करवाने के लिए मुतय्यन कर दी। हम सबसे पहले कराची के इलाके सुरजानी पहुंचे, जहां 8 साला अताउर रहमान को लोहे की जंजीरों से बांध कर रखा जाता था। हम चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी की टीम और खवातीन अफसरान के साथ वहां पहुंचे तो इस घर का दरवाजा अंदर से बंद मिला। खवातीन अफसरान ने दरवाजा खोलने का कहा तो चौबारे पर मौजूद खवातीन ने दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया। कोई जेंट्स नहीं आ रहा, लेडीज आ रही है। मोहल्ले वालों ने करीब ही चाय के होटल पर काम करने वाले इस औरत के शौहर को पैगाम भिजवाया कि वो आए और दरवाजा खुलवाए। कुछ ही देर में खातून का शौहर आ गया और हम चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी के हमरा इस घर में दाखिल हुए। जाहिर है इतनी देर में बच्चे को लोहे की जंजीर से आजाद करके खुला छोड़ दिया गया था, लेकिन हमारे पास बतौर सबूत बच्चे की वो वीडियो मौजूद थी जिसमें उसे लोहे की जंजीर से बांधा गया था और ये औरत अपने इस जुर्म का ढटाई से एतराफ भी कर रही थी। घर में दाखिल होने से पहले हमें थोड़ा सा अंदेशा था कि शायद बच्चे के साथ भी कोई जहनी मसला हो, लेकिन जब हमने बच्चे से बात की तो अंदाजा हुआ कि वो एक बाएतमाद और ज़हीन बच्चा है। सुनिए और सोचिए कि इस मासूम को हर वक्त लोहे की जंजीर के साथ बांध कर रखा जाता था। क्या कर रहे? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ये चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से हैं, गवर्नमेंट ऑफ सिंध से। वो बच्चा है आपका, उससे हमने मिलना है। तो हमारा बच्चा? हाँ जी। चले आप ब्रदर क्यों नहीं खोल रहे थे? हमको आपसे खोल रहे थे। अच्छा जी, ये इसका क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम, इधर आओ। इसका क्या नाम है? ये बच्चा क्या नाम है आपका? अताउर रहमान। आओ ये आओ, आ जाओ। यहाँ जाओ। कैसे अताउर रहमान? ठीक हो? इधर आओ यार। ये क्या चीज पड़ी हुई है? ये जंजीर पड़ी हुई। अच्छा, तो इस जंजीर के साथ क्या करते हैं? कोई बांधते हैं इसे। किसको बांधते हैं? मुझको। आपको बांधते हैं? डरना नहीं, आप छोटे बेटे हैं मेरे। ठीक है, एक मिनट खामोश। इसको पीछे करें, इसको बाहर निकालें। किसको बांधते हैं? मेरे को बांधते हैं? क्यों बांधते हैं आपको? आप शरारतें करते हो? हाँ।
तो कितनी देर बांधते हैं इससे आपको? बहुत देर। इससे बांध के रखते हैं? हाँ। शरारत क्या करते हो आप? हाँ, शरारत क्या करते हो? डरो नहीं ना, हम आए। बैठो। अच्छा, ये बहुत अच्छे अंकल हैं। जंजीर से बांधते हैं आपको? ये यहाँ से बांधते हैं आपको? हाँ। क्यों बांधते हैं आपको? अच्छा इधर आओ, इधर आओ। अम्मी बादशाह, जब हम अभी आए हैं अंदर, हमने दरवाजा खटखटाया है, तो आपको बांधा हुआ था? नहीं। खुले हुए थे? हाँ, वहाँ पे बाहर बैठे हुए थे? हाँ। सुबह बांधा था? नहीं, सुबह नहीं बांधा। कल बांधा था? हाँ। अब बांधता कौन है? अब्बू है आपकी? कौन है? वो मेरा अब्बू है। और वो दूसरी वो कौन है? वो मेरी अम्मी है। अब्बू अम्मी है? हाँ। पक्की बात है? हाँ। तो ज्यादा कौन बांधता, अब्बू बांधता या अम्मी बांधती है? कोई भी नहीं बांधते। डरो नहीं ना, इसमें कौन बांधता है? डराया ना भी? नहीं, बड़े बच्चा बहुत बहादुर है माशाल्लाह, बहुत बहादुर है। आप तो बड़े हो माशाल्लाह, बात भी अच्छी कर रहे हो, सब कुछ अच्छा कर रहे हो, पैम्पर क्यों पहनाया हुआ है आपको? वॉशरूम यहीं पे ही होता है। तो आप वॉशरूम बाथरूम में क्यों नहीं जाते? होता है। बंदे होते हो इसलिए बेटा वॉशरूम यहीं पे होता है। आप बंदे हुए होते हो यहाँ पर, इसीलिए वॉशरूम नहीं जाते। कोई वजह तो होती होगी ना, हम तो बैठ गए, हम तो आपके साथ रहेंगे। आ जाओ, आप भी बैठो। इसके लिए चीज भी लेकर आओ भाई। ये किधर से आया? ये तो दिखाओ यार। ये तो इसमें जहाज बनाए? आता है तुम्हें जहाज बनाना? तुम बनाओ, चलो। ऐसे उड़ना भी चाहिए फिर, जैसे पाकिस्तान के जहाजों ने इंडिया के जहाजों को गिराया, पता है? ठक 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 ऐसे। चलो। वालिदैन चूंकि सामने मौजूद थे, इसलिए ये बच्चा कभी कभी डर की वजह से अपना बयान बदल रहा था, लेकिन ये तय था कि बच्चे को जंजीर से बांध कर रखा जाता था। इतने प्यारे कैसे हो? इतनी प्यारी आंखें, इतना प्यार बोलता है माशा। स्कूल जाते हो? नहीं। अभी नहीं जाना शुरू किया? नहीं। घर में कोई बड़ा बहन भाई है आपका? हाँ। वो जाता है? वो जाते हैं स्कूल? कौन? वो दूसरा भाई? हाँ। हाँ। तो आप क्यों नहीं जाते? फिर मैं बाद में जाऊंगा। जाओगे बड़े होके? हाँ। क्या बनोगे? क्या बनोगे? टीचर बनोगे, आर्मी बनोगे, पुलिस बनोगे, अफसर बनोगे, क्या बनोगे? पुलिस बनूंगा। ये क्या बात है, वाह वाह। कितने बहन भाई? दो दाने बहने। 2 दाने बहने और दो दाने बहने और एक छोटा भाई है। अच्छा, माशाल्लाह। आप बड़े भाई हो? अच्छा, स्कूल पहले नहीं गए आप? अच्छा चलो मुझे बताओ, देखो मैंने प्यार से बात की आपसे, अब आपने मुझे सच सच बताना है, सही भाई समझ के। आप मुझे बताओ कि आपको आखिरी बार कब बांधा था इससे? सुबह बांधा था, कल बांधा था, शाम में बांधा था, अभी बांधा था? कब बांधा था? शाम को भी बांधा था। अभी बांधा था? हाँ, अभी भी बांधा था। अच्छा, जब हम दरवाजा खटखटा रहे थे तो बंधे हुए थे आप इससे? नहीं, फिर मैं वहाँ पे बैठा हुआ था। हाँ। अब वहाँ पे सो रहा था। उधर सो रहे थे आप? हाँ। तो आपको बांधता कौन है इसमें? इसमें दोनों। अम्मी भी दोनों बांधते हैं आपको? नहीं, बाबा बांधते। बाबा बांधते हैं? आपने मना किया है कि नहीं बांधो, मुझे दर्द होता है, आपने ऐसे मना किया उनको? नहीं मना किया। क्यों? अम्मी मना करती है? अम्मी मना करती है बाबा को बांधने से? हाँ। अम्मी मना करती है बाबा को बांधने हाँ। से? बाबा अम्मी की बात नहीं सुनते? जब मैं सोता हूँ फिर बांधती है। ये सर फटा हुआ बच्चे का। अच्छा, जब आप सोते तो फिर बांध देते हैं? हाँ। अब मेरे ख्याल कि उनका भी तो वजन लेना क्या है। आइए जरा प्लीज, डरना नहीं है आपने। गुड बॉय, इसको अंदर ही रखें। क्या हाल है? कैसे, क्या नाम है आपका? इधर आओ ना यार, ऐसे कैसे यार, मेरे फ्रेंड बन जाओ, खड़े हो जाओ, इधर आ जाओ, ऐसे फ्रेंड बन जाओ मेरे। मुझको बता, आपके भाई है ये? तो आपको भी बांधते हैं? उससे बांधता किसको, किसको बांधते हैं? उसको बांधते। इसको बांधते? क्यों बांधते हैं? मारते इसको। मारते भी हैं? क्यों? हाँ। क्यों मारते हैं? हाँ तो शरारतें करता? आपको नहीं बांधते? जब इसको बंधा हुआ देखते हो तो फिर आपको वो तो नहीं होता कि इसको क्यों बांधा? बाबा का भाई है यार। जब बांधते हैं इसको मारता कौन है? अब्बू। अब्बू क्यों मारते हैं? मारते। आपको भी बांधते हैं क्या? आपको भी मारते हैं? ये तो अच्छा बच्चा लगा, चलें। अब तक तो ये तय हो चुका था कि बच्चा इन्हीं मियां बीवी का है, लेकिन बच्चे को सिर्फ पेट खराब होने की बीमारी की वजह से लोहे की जंजीर से बांध कर रखना समझ से बाहर था। क्या नाम है आपका? तो साहब हंस क्यों रहे हैं आप? ये तो बड़ी शर्मिंदगी, रोने वाली बात है। आप बांधते बच्चे को क्यों बांधते हैं?
ये बच्चा जो है ना रात को उठ जाता है, फिर जो भी रात में आ जाता है वो कहता है, इसलिए हम इसको बांध दिया रात को, दिन में तो रहता है। ठीक है, फिर इलाज इलाज करवाया डॉक्टर साहब ने? वो जानवर है जिसको जंजीर से बांध के रखते हो आप? नहीं, वो जो है ना पहले तो ये उठ जाता है ना, मिर्ची मसाला जो भी चीज़ हाथ में आ जाता है वो खा लेता है। तो ऐसे ही होते हैं, सारी दुनिया के बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ भी करते हैं, शरारत भी करते हैं, कुछ खा पी भी लेते हैं। नहीं, उसका जो है ना वो दिमागी तवाज़ुन में थोड़ा मसला है, उसका वो असरात का मसला है। तो ये जंजीर से बांधने का आइडिया किसने दिया कि बच्चों को जंजीर से बांधे? किसी ने नहीं दिया, खुदा ने बोला अभी तो सोचा आपकी औलाद है, औलाद तो है ना, अब क्या करें, जब ये रात को उठ जाता है, हम लोग सोए हुए होते हैं, उठ जाता है, जो भी चीज़ हाथ में आ गया तो वो खा लेता है। नहीं तो इस तरह से अगर उन्हें लग गया तो हर कोई अपने बच्चे के साथ इसी तरह से, बच्चे तो करते हैं ऐसे, बच्चे तो करते हैं, बच्चे तो शैतानी करते हैं, शैतानी भी होते हैं। वो तो इतना समझदार बच्चा लगा है, आपको जंजीर से कैसे बांधते हैं? आपको ये पता है कि ये जुर्म है? जुर्म तो है, क्यों पता नहीं है? आपकी खातून खाना ने जब बताया कि उनके पास अक्सर पीने का पानी नहीं होता तो वो बच्चे को बार बार धोने के लिए पानी कहां से लाएं, तो ये एहसास हुआ कि इस खानदान का असल मसला गुर्बत है। ना ये बच्चे का इलाज करवा पा रहे हैं और ना ही इनके वसाइल बच्चे की अद्वियात खरीदने की इजाजत देते हैं। आपकी वीडियो मेरे पास मौजूद है सामने का, इसमें भी कह रही है कि ये हमारी औलाद नहीं भी है तो पख्तून तो है ना ये। कभी आपने बोला मैं ताई हूँ इसकी, कभी सही बताओ ये बेटा है आपका? हाँ। आपने पैदा किया है इसको? हाँ। अच्छा, जब इसको बांधते हैं माँ जी, हमने माँ हो आप? हम माँ हो, हमारा दिल है, हमारा पेट की, हमारा जान है, टुकड़ा है। हाँ, हमारा जान है, हमारा ऐसी औलाद है, ये भी हमारा औलाद है, ये भी हमारा औलाद है। क्या फर्क है? जंजीर से बंधा होता है, आपको कुछ नहीं दिल पे गुजरती आपके? मुझे बहुत, हम रोने भी लगे, हमने जंजीर बांधा। जंजीर क्यों बांधा? ये इस वजह से ज्यादा मिर्ची खाते, फिर ऐसी पानी जैसे वॉशरूम आ जाए, पानी नहीं है घर में, हम क्या करूं, कैसे धोएंगे? इसको अभी आपने सही डॉक्टर को किसी को दिखाया? हमने दिखाया, पेट के डॉक्टर को दिखाया ना? ऐसे आपने नाम क्या बताया मुझे? मेरा नाम सैफुल्लाह। सैफुल्लाह साहब, आपने इसको पेट के डॉक्टर को दिखाया, जैन के डॉक्टर को नहीं दिखाया। आपको क्या लगता है माँ जी, क्या इसका मसला है? मुझे ये लगता है हमारा देवर है, इन्होंने खुद बोला, इनने बोला हमने इसकी गंजा करवा दिया। अच्छा। गंजे वजह से इसकी आंख भी टेढ़ा हो गया, पैर भी टेढ़ा हो गया, इसकी दिमागी तवाज़ुन भी यही वजह से खराब है। मैं भी आपको बताऊँ, कितना प्यारा बच्चा है हाँ, और अभी मैंने बोला वो हर बात का जवाब दे रहा है, समझदार है, उर्दू बोल रहा है अच्छी, मुझे तो कोई मसला नहीं लग रहा उसमें। के बाद वो यहाँ पर बहुत चल के पड़ा है, ये चल के भी खाते, सारा पोटी में आ गया, छिलका खा लेता भी। जिस घर में पानी जैसी बुनियादी जरूरत भी एक मसला हो, उस घर में मौजूद लोगों पर जरूरत से ज्यादा सख्ती या सख्त कानूनी कार्रवाई मेरे नजदीक तो नाइंसाफी होती। हमने इस बच्चे के इलाज और इसके घर के बुनियादी मसाइल के हल के लिए अपने तौर पर मदद करने का फैसला किया, लेकिन हमें अच्छा लगा कि सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी के अफसरान ने हमें यकीन दिलाया कि चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी बच्चे के मुकम्मल इलाज तक इस खानदान के साथ है। बहन हमारी कह रही है कि पानी नहीं है धोने के लिए, तो वह मामला ये जो नीचे घर वाले आए थे, नीचे हमारा वाले मकान जो है, एक ये था, एक उधर पीछे। क्या किराया देते हैं आप इसका कमरे का? 9,000 रूपए किराया। 9,000 रूपए? बिजली का बिल अलग, कितना पैसे? मैं होटल में काम कर रहा हूँ। हमें देखें, काम तो बुरा है, जो आप कर रहे हो वो जुर्म है। मेरी आपकी बात सुनिए, हमारी बात भी सुन लो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि बच्चा शरारती भी हो, उसको ज़हनी मसला भी हो, जब वो जंजीर से, लोहे की जंजीर से बंधा हुआ होगा, तो एक बाप और माँ के दिल पे क्या गुजरता है? ये तो हम लोगों को पता है कि हम लोगों के दिल पे क्या गुजारता है। हम लोग बच्चा भी इतना अच्छा बच्चा है, मुझे मिलकर इतना अच्छा लगा यार, कितनी माजी वो प्यारी, ये बड़ा अफसर बनेगा, ये मैं बता रहा हूँ आपको। गवर्नमेंट खर्चा उठाएगी, चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी वाले। क्या बात है, ठीक है। और आपको बच्चा जब वहाँ जाएगा, आपकी जना हॉस्पिटल में, बच्चा वार्ड में, वहाँ हम खुद आएंगे, हमारा वहाँ चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर भी मौजूद होगा, और आपको जो एडवाइस चाहिए होंगे वो भी चाइल्ड प्रोटेक्शन आपको इंशाल्लाह फराहम करेगा। आपके बच्चे को ज़हनी मसला होगा, जिस्मानी, पेट का जो मसला है, वो सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ सिंध इंशाल्लाह आपकी भरपूर मदद करेगी और काम करेगी। और आपका जो ये मसला है पानी वानी का, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अपने डिपार्टमेंट को हम भी एफर्ट करेंगे उसके लिए, सारे मिलकर आपको हो जाए। ये खातिन हज़रात, पहले हमारा आपका ये हमारा है कि बच्चे का इलाज, बच्चे की सेफ्टी फर्स्ट ऑफ ऑल हो जाए।
आपका बच्चा ठीक हो जाए, आपको जो जहनी अजियत आपको भी शिकार, हम अंदाजा लगा सकते हैं। इंशाल्लाह आपका ये मसला हल हो जाएगा। हमें पता है ना, ये चीज हमें पता है कि अभी आप लोग हमको कुरान देवे ना कि हमारा मेराज कैसा गुजरता है जब हम इसको देखता है। जब भी आता हूँ ना पहले पूछता हूँ कि भाई इसने खाना खाया, इसने पानी पिया, इसने कुछ किया, फिर उठाता हूँ। ख़वातीन हज़रात, हमने, आप जानते हैं, सिंध हुकूमत के महकमे हो, पुलिस हो, बहुत तनकीद करते हैं, करप्शन दिखाते हैं, दो नंबरियाँ दिखाते हैं, सब चीज़ें, लेकिन जहाँ जो डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रहा है, मुझे बड़ी खुशी है। अभी हम सोच रहे थे कि कैसे इलाज होगा, क्या होगा। थैंक यू सो वेरी मच सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो। अगेन हम पंजाब चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के साथ बहुत काम करते हैं। आई होप कि हम इंशाल्लाह हम खुद भी साथ मिलके इस बच्चे को बिल्कुल ठीक होने तक पूरा सफर हम दिखाएंगे, ताकि अंदाजा हो कि जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के अफसरान हैं, जो मैनेजमेंट है, जो इदारा है इटसेल्फ, वो कैसे काम कर रहा है। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। अल्लाह खैर करेगा। अब से आज से इसको बांध नहीं है आपने, मेहरबानी। फूल पता क्या था कि हम इसको लेके जाते हैं और आपको अरेस्ट करवाते हैं। आपको अरेस्ट करने आए थे। आप मेहनत करते हो, ये अगर आप घर में बैठे हो तो अलग बात है, आप अपनी मेहनत कर रहे हो। हीरो इधर आओ, इधर आओ, इधर मान मेरे हीरो। हाँ जी, कैसे हो? आपको पता है? अच्छा मुझे बताओ, आपने घर में रहना है या हमारे साथ जाना है? घर में। ये बात, अभी आपको घर भी छोड़ के जा रहे हैं, कोई बात नहीं। कैसे आपको कल हम लेके आएंगे, डॉक्टर मियाँ को दिखाएंगे, ठीक है? आपको मीठी मीठी गोलियां देंगे और फिर ये आपकी जंजीर अब नहीं बांधने देनी आपने, अब नहीं बांधना, ठीक है? अब उनको, आपके अब्बू को हमने कह दिया कि आपको नहीं बांधेंगे, ठीक है? ठीक। खुश रहोगे? हाँ। मजा आएगा? सारी रात घूमना फिरना, शरारतें करना आराम आराम से, ठीक है? लेकिन जिस चीज से मामा बाबा रोके उससे रुकना भी है, वो नहीं खाना, ठीक है? गुड बॉय, बहुत अच्छे बच्चे हो आप। और फिर इसका स्कूल का भी सारा हम इसको करेंगे, अल्लाह ने चाहा, साथ मिलकर इंशाल्लाह, ठीक है? ठीक है माँ जी, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अब बांधना नहीं है इसको ठीक करेंगे इंशाल्लाह। सैफ साहब आप जाएं, मेहनत करें। अताउर रहमान का इलाज हो रहा है या नहीं और अब ये किस हाल में है, ये तो हम आपको प्रोग्राम में आगे चलकर बताएंगे। लेकिन अभी आपको 4 साला अफान की बाजियाबी के मनाजिर दिखाते हैं। महमूदाबाद में अपनी दादी और चचा के पास रहने वाले अफान की वीडियोस ने हमें परेशान कर दिया था। बच्चे को गले में रस्सी बांध कर रखा जाता था, उसके सर और चेहरे पर हर वक्त जख्म रहते थे और इस तमाम हैवानियत के वीडियो सबूत हमारे पास मौजूद थे। चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी की मुतल्लिका टीम के हमरा हम महमूदाबाद पहुंचे। 4 साला मासूम अफान उसी हालत में अपने घर में मौजूद था। हमें इसे देखकर यह समझ नहीं आ रहा था कि सगी दादी अपने खून के साथ ऐसा बेहमाना सलूक कैसे रवा रख सकती है। आप इस खातून की गुफ्तगू सुनेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि दरअसल इस खातून को अपनी बहू और उसकी माँ से नफरत है, क्योंकि बहू इस खातून के बेटे को छोड़कर चली गई थी और इस सारे मामले में शायद बहू की माँ के साथ भी इस खातून का झगड़ा रहा होगा। लिहाजा बहू और उसकी माँ की नफरत और गुस्से में ये इस मासूम बच्चे पर तशद्दुद करती थी। इसे गर्दन में रस्सी डालकर रखा जाता था और मार पीट के बायस इस 4 साला बच्चे के जिस्म पर हर वक्त जख्म हरे रहते थे। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी हाँ जी, एक मिनट रुके। क्यों नहीं बनानी? एक मिनट सबर करो। बच्चे को बांध कर समझ। हाँ मेरी आप बात सुने, इसकी वीडियोस हमारे पास हैं। कोई बात नहीं, छोड़ दे करने वीडियो की बना रही। अच्छा, जब ये पैदा हुआ ना, एक दिन का था, पैदा होने से पहले। एक मिनट पहले आप रुके, मुझे जरा इसको देखने दें। इधर एक छोड़। अब आप नहीं, अब आप हाथ देना। अब आप पीछे हो जाए, नहीं लगा सकते आप, पीछे हो जाए। इधर आओ, आ जाओ। इधर दिखाओ, छोड़ दो ना, हाथ नहीं लगाना आपने, पीछे हो जाओ। इसके ये भी चोट लगी हुई थी कान के ऊपर। बात करते हो, क्या नाम है आपका? हेलो, आए इसको तो करें जी साइड में, एक मिनट से बात कर लेते हैं, पीछे टाइम। अब ये बताएं, आपका क्या लगता है? ये मेरा पोता है। आपके बेटे का बेटा है? बेटे का। आपका बेटा कौन है? मेरा बेटा रजवान है। किधर है वो? लाहौर में काम करता है। बच्चा आपके पास क्या कर रहा है?
बच्चा अगर मैं नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? आप सोचिए, माँ बाप रखेंगे ना, माँ बाप माँ बाप नहीं है, माँ ने दूसरी शादी कर ली। आप उसने शादी कर ली, आपके बेटे की औलाद है, आपके पास आ गई। आपके पास आ, अच्छा, इसकी नानी ने नहीं रखा इसको? नानी ने नहीं रखा, नानी ने पैसे लेके हमें दे दिया। पैसे किस चीज के लिए? पैसे लिए कि 2 साल जो हमने उसके पास रखा था कि माँ के बगैर मैं कैसे रखती, मैं भी तो एक माँ हूँ ना। अच्छा, अब आपके पास आ गया? मेरे पास आ गया। आपने अगर इसको रख ही लिया है तो फिर इंसान के बच्चों की तरह रखना है ना, फिर इसको बांध के तो नहीं रखना, फिर इसके अभी आप आए सर, बंधा हुआ ये बंधा बानी होता, अल्लाह को जान के बताएं। नहीं, इसको अल्लाह को जान देनी है। मैंने अल्लाह आपको वीडियो दिखाऊंगी, नहीं बंधा हुआ होता। आप पूरी डिटेल सुने। आप बंधा हुआ, पहले एक सवाल का जवाब दें। मैं आपसे प्यार से बात कर रहा हूँ, अदब से बात कर रहा हूँ। सच बोलेंगी, सच बोलूंगी। बंधा हुआ होता है वो वजह भी तो आप बताएं ना। यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि जब इसको बांधती है तो क्यों बांधती है? आप कह रही मैं बांधती नहीं हूँ।